अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी डिले के बाद मैं जो हूँ आपसे फिर मुखातिब हूँ। ठीक है, डिले हो गया लेक्चर काफ़ी हद तक। अच्छा जनाब, तबीयत क्योंकि ठीक नहीं रही, इस वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हुई। अच्छा, लेक्चर अब अपलोड हो रहा है बायर्स बिहेवियर का। ये बायर्स बिहेवियर जो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, बायर्स बिहेवियर, ये रहा आपका हेडिंग बायर्स बिहेवियर की। बायर्स बिहेवियर क्या है? बायर्स बिहेवियर आपका बेसिकली आपको नोट करना है अपने फाइनल कंज्यूमर को बाइंग मोटिव्स। ठीक है, उसका बाइंग मोटिव क्या है, वो किस चीज़ की वजह से मोटिवेट होकर चीज़ें खरीदता है। खाली रैशनल मोटिव नहीं होता। ठीक है, कि रैशनली एक्ट करके उसने अक्लमंदी के साथ जो चीज़ें उसको लेनी है वो वही लेगा, लेकिन वो इमोशनल मोटिव्स भी होते हैं। जैसे फैशन है, फियर है, हॉबी है, उसके फैशन चेंज होते रहते हैं। फियर खौफ, कोई हॉबी आपका मशगला, एंड सो ऑन। दूसरी तरफ बाइंग ऑफ मिडल मैन जो है, होलसेलर रिटेलर, वो प्योरली रैशनली मोटिवेटेड होता है। यानी फाइनल कंज्यूमर का तो रैशनल और इमोशनल दोनों होता है, जबकि मिडिल मैन वो भी ये काम कर रहे हैं, होलसेलर रिटेलर वो भी बाय कर रहे हैं, उनका प्योरली रैशनली मोटिवेटेड होता है। अब बायर्स बिहेवियर में हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, इंटरमीडिएट कस्टमर्स या प्रोफेशनल्स और फाइनल कस्टमर्स। अच्छा जनाब, इंटरमीडिएट कस्टमर्स या फाइनल कस्टमर्स का जब बात करते हैं तो इंटरमीडिएट कस्टमर्स या प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो चीज़ें खरीदते हैं नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग देम। मकसद क्या होता है? वो खरीदते हैं चीज़ें, लेकिन कंजम्पशन उनका मकसद नहीं होता, बल्कि रीसेल करना उनका मकसद होता है। या तो वो चेंज कर देते हैं फॉर्म ऑफ द गुड्स जो उन्होंने ख़रीदी होती है, या रीसेल कर देते हैं एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में। इन लोगों को ज़्यादातर मिडिल मैन कहते हैं। इंटरमीडिएट कस्टमर या प्रोफेशनल को मिडिल मैन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये खुद इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि चीज़ों को चेंज करके या उसी हालत में सेल आउट कर देते हैं। फाइनल कस्टमर्स कौन होते हैं? फाइनल कस्टमर्स, दे आर द कस्टमर्स हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर पर्सनल यूज़, जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ों को ख़रीदते हैं। इनका बायर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ द इंटरमीडिएट कस्टमर्स। ठीक है, इनका लाइक, डिसलाइक, बाइंग बिहेवियर सब कुछ डिफरेंट होता है इंटरमीडिएट कस्टमर से। इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी तरफ जो आपका द बाइंग ऑफ द मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर, इंडस्ट्रियल कस्टमर इज बेस्ड ऑन लॉजिक, मार्केटिंग पॉलिसी, मार्केट टेंडेंसी। बाइंग इज अन इमोशनल एक्टिविटी। ठीक है, आपका फाइनल जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो तो इमोशनल, रैशनल के अलावा इमोशनल भी ले लेता है, ख़रीद लेता है, लेकिन मिडिल मैन के इंटरमीडिएट कस्टमर्स जो हैं वो होलसेलर, रिटेलर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, वो लॉजिक पे ले ख़रीदते हैं, मार्केटिंग पॉलिसी के हिसाब से ख़रीदते हैं, मार्केट टेंडेंसी के हिसाब से करते हैं। लेकिन बेसिकली बाइंग जो है वो अन इमोशनल एक्टिविटी है। फर्दर डिटेल्स की अगर हम बात करें आपकी बायर्स बिहेवियर पे, तो हमारे पास ये चंद पॉइंट्स आती हैं, जिसमें है पहला है सस्पेंस, दूसरा है स्टेटस, तीसरा सेटिस्फाइंग मोटिव, चौथा फियर, पांचवा प्रोटेक्शन, छठा रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ठीक है बेटा, पहला सस्पेंस।
अच्छा जनाब, सस्पेंस क्या है? The suspense motive works behind the buying of new, invented or unique products. सस्पेंस का मोटिव आता है, तजस्सुस होता है कि नई इन्वेंटेड चीज़ में आखिर है क्या, हम उसे क्यों खरीदने, देखें उस यूनिक प्रोडक्ट के अंदर है क्या क्वालिटी. रीडिंग डिटेक्टिव क्राइम और सस्पेंस नॉवल एंड स्टोरीज आर एंड सीइंग सच मूवीज आर सम एग्जाम्पल्स. क्यों देखते हैं? तजस्सुस के लिए देखते हैं ना. डिटेक्टिव क्राइम या सस्पेंस की मूवीज की स्टोरीज पढ़ना, जासूसी कहानियाँ. ठीक है, ये इंस्पेक्टर जमशेद की आती थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने तो शायद इसको कभी सुना भी नहीं होगा. इश्तियाक अहमद की इंस्पेक्टर जमशेद की, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा की और शौकी सीरीज़ आती थी. उसमें यही होता था, डिटेक्टिव होते थे, किसी भी केस को हल करते थे. क्राइम भी होता था, सस्पेंस भी होता था. ठीक है, ऐसे नॉवल्स और स्टोरीज बच्चों की होती थी, मतलब आराम से मैट्रिक तक का बच्चा पढ़ सकता था. और उसके अलावा इस तरह की मूवीज़ देखने में भी तजस्सुस होता है हमारा कि इसमें होगा क्या. स्टेटस, बात समझ में आ गई? किसी भी इन्वेंटेड प्रोडक्ट को लेने का मकसद ये तजस्सुस के इसमें है क्या, यूनिक प्रोडक्ट में है क्या आखिर, इसलिए ख़रीद रहे हैं कि इसको चेक करें. सस्पेंस में. दूसरी चीज़ स्टेटस, लोग बेहतर से बेहतर ज़िंदगी की तरफ, बेटर रिस्पेक्टेबल स्टेटस की तरफ भाग दौड़ मची हुई है. उसको हासिल करने के लिए उस मकासद को ही यशी जो भी हैं, महंगी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, ज्वेलरी, कारपेट, बंगलोज, पजेरो और अदर प्रीशियस कार. So buying may be the result of the urge to maintain or raise one's status. या तो अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाह रहे हैं महंगी से महंगी चीज़ों से, या अपना स्टेटस बढ़ाना चाह रहे हैं. दोनों सूरतों में आप इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं. सेटिस्फाइंग मोटिव, ह्यूमन वांट्स टू सेटिस्फाई आइज, टंग, ईयर्स एंड माइंड्स. ठीक है, ह्यूमन वांट्स में सेटिस्फेक्शन किस चीज़ की? आँखों की, ज़बान की, कानों की, दिमाग की. ईटिंग, रीडिंग, वॉचिंग मूवीज, ट्रैवलिंग फॉल इन दिस कैटेगरी. सेटिस्फेक्शन इज़ द कॉमनेस्ट मोटिव. सबसे पहले सेटिस्फेक्शन ही मोटिव है. और जब हमने मार्केटिंग की बात की थी इसी चैप्टर में, तो हमने कहा था कि मार्केटिंग का मेन मकसद सिर्फ सेलिंग नहीं है बल्कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है. तो बायर्स बिहेवियर में भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही आ गया ना, और सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे कॉमनेस्ट मोटिव है, सबसे अहम मोटिव है, आम मोटिव है. फियर, खौफ. डिफरेंट फियर एग्जिस्ट, मुख्तलिफ तरह के खौफ मौजूद रहते हैं. दे रिलेट टू लाइफ, आपकी ज़िंदगी से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी रिस्पेक्ट से, स्टेटस, डिजीज़ एंड डिस्पोजिशन ऑफ समथिंग और समवन. ठीक है, को डिस्पोजेशन हो जाए किसी चीज़ की या किसी शख्स की. बाइंग मेडिसिन, दवाएं ख़रीदना खौफ से कि बीमारी है तो उसको करने के लिए. आर्म्स, असलहा ख़रीदना. इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ख़रीदना. हाउसेस, लॉक्स, घर ख़रीदना, लॉक्स ख़रीदना, ताले वगैरह. हेलमेट. ठीक है, कार्स इज़ द रिज़ल्ट ऑफ फियर. खौफ से आपने जो है बाइक छोड़ के गाड़ी ख़रीदी, अपने आप को हवा, धूल, मिट्टी, पानी, बरसात, घर से बचाने के लिए घर ख़रीदा, शेल्टर. ठीक है, आपको समझ में आ गया? फियर का कॉन्सेप्ट आ गया, खौफ के. खौफ से ही रिलेटेड आता है प्रोटेक्शन. इट इज़ द अदर साइड ऑफ फियर. दैट सी बात है. अदर साइड ऑफ फियर क्या है कि आप फियर से प्रोटेक्ट करें खुद को. कोई भी एक्शन टू अवॉइड फियर रिजल्ट इन प्रोटेक्शन. द एग्जाम्पल आर द सेम एज गिवन इन नंबर 4. अभी जो पिछली एग्जाम्पल दी कि मेडिसिन ख़रीदना, आर्म्स ख़रीदना, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ख़रीदना, हाउसेज, लॉक्स, हेलमेट, कार्स,
वो प्रोटेक्शन की ही एग्जाम्पल में भी वही आएगा। रेस्ट एंड रिक्रिएशन, नीड फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन फोर्सेस द कस्टमर्स टू बाय द टीवी, डीवीडी, कंफर्टेबल बेड, सोफा। ठीक है, आपके रेस्ट के लिए, रिक्रिएशन के लिए आप टीवी खरीदते हैं, डीवीडी खरीदते हैं, कंफर्टेबल बेड लेते हैं, सोफ़ा लेते हैं, लार्ज स्क्रीन लेंगे, एलसीडी की लार्ज स्क्रीन लेंगे ताकि रेस्ट आराम से करें। ठीक है, छुट्टियां एंजॉय करें, आपका रात का वक्त अच्छा गुजरे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अपनी पसंद का ड्रामा उस पर देखेंगे, टीवी लाउंज में बड़ा एलसीडी लगाएंगे, एंड सो ऑन। ये रेस्ट एंड रिक्रिएशन है। ही मे अडॉप्ट सर्टेन हॉबीज इंक्लूडिंग स्टैम्प्स एंड कॉइन्स कलेक्टिंग, ये आपकी हॉबी है, आपको रिक्रिएशन के लिए। प्लेइंग क्रिकेट, चेस, टेबल टेनिस एंड मैनी मोर, ये सब आपकी रेस्ट एंड रिक्रिएशन में आता है। ठीक है जनाब, अब आता है फोरकास्टिंग बायर्स बिहेवियर। इधर भी देख लेते हैं फोरकास्टिंग बायर्स बिहेवियर। मैं बुक से इसलिए दिखा रही हूँ कि साथ साथ अगर आप खोल के बैठें या चले मेरे लेक्चर सुनने के बाद बैठ के चैप्टर पढ़ लें तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जनाब, बायर्स फोरकास्टिंग बायर्स बिहेवियर। कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैन्युफैक्चर जो है पहले कंडक्ट करता है रिसर्च ऑफ द मार्केट, ताकि उसको पता चल सके बायर्स बिहेवियर ऑफ हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो आपके कस्टमर्स बनने वाले हैं उनका बिहेवियर कैसा है। इसके साथ साथ अंडरटेकिंग एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन, पैकिंग एंड पर्टिकुलर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। He must inquire about the following to determine the buying behavior। तो ये सब डिटरमाइन करता है ताकि बाइंग बिहेवियर पता चल सके। ठीक है, अच्छा जनाब, अब क्या है मसला। फोरकास्टिंग बायर फोरकास्ट कर रहे हैं ना बायर बिहेवियर अभी पहले से, तो इसके लिए इन 4 सवालों के जवाब देने हैं। हाउ पीपल बाय, व्हेन दे बाय, वेयर दे बाय, व्हाई दे बाय। ठीक है, इन 4 सवालों के हमें जवाब देने हैं फोरकास्टिंग बायर बिहेवियर में। सबसे पहले हाउ पीपल बाय, ये मालूम करने के लिए कि किस तरह लोग खरीदते हैं, मुख्तलिफ सवालों के हमें मज़ीद जवाब देने हैं। ज़रा से इन सवालों को देख लें। डू द पीपल बाय विदाउट प्लानिंग और इम्पल्स बाइंग, बगैर प्लानिंग के खरीद रहे हैं, गए और ले ली, इम्पल्स बाइंग। ठीक है, डू दे बाय अंडर अ थ्रेट, किसी धमकी, किसी खौफ, किसी डर से खरीद रहे हैं। एज मेडिसिन, दवाएं। डू दे बाय रूटीनली, रूटीन की चीज़ें खरीद रहे हैं जैसे ब्रेकफास्ट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। आर दे इंक्लाइन टू बाय ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्या वो कीमतों के हिसाब से खरीद रहे हैं। एज बाइंग फ्रॉम सेल, खरीदते हैं ना हम लोग। लॉन का सूट बहुत महंगा था, अभी सर्दियों के कपड़े चल रहे हैं, लेलन बहुत महंगा है, खद्दर बहुत महंगा है, निशात का, जे डॉट का, खादी का सेल लग गई, वहाँ लेंगे। ठीक है, जब सेल लग गई, सतरंगी का जब सेल लग गई हम उधर जाके थोड़े से प्राइसेस कम हो गए, हमने उस वक्त ले लिया। तो बाइंग फ्रॉम सेल, ये प्राइस के हिसाब से हो जाता है आपका डिसीजन खरीदने का। डज पैकिंग अट्रैक्ट देम, एज बाइंग फॉर गिफ्ट। ठीक है, आपने खरीदा किसी को गिफ्ट देने के लिए तो पैकिंग मैटर करती है। देखो आजकल पैक करने का रवाज कम हो गया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एनवेलप्स लेके, एनवेलप्स कह रही हूँ, बड़े बड़े लिफाफे, थैले लेकर, एनवेलप भी नहीं कहना चाहिए, थैले लेकर, बैग लेकर उसमें रख के दे दिया जाता है। अच्छा सा कपड़ा दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं किसी को, तो उसकी तो अपनी इतनी अच्छी पैकिंग है। जस्ट प्राइस टैग निकाला या काट दिया उसी को और उसको उसमें रख के दे दिया। या अगर बहुत ज़रूरी है पैक करना तो रैपिंग पेपर्स मौजूद है, उसको भी किसी बड़े बैग में रख के दिया जाता है। ये आजकल का एक ट्रेंड चल गया है। तो पैकेजिंग इटसेल्फ इम्पोर्टेंट है गिफ्ट में। डू दे कंसीडर
और प्रेफर प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी। वो कंसीडर कर रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं प्राइस को या क्वालिटी को या क्वांटिटी को, और कभी कभी हर चीज़ को। बात समझ में आ रही है कि उस प्राइस में कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी मिल रही है। और कभी कभी ये होता है उसी प्राइस में क्वालिटी के साथ साथ दो क्वांटिटी मिल जाती है, इस कीमत में इतने ले जाएं। बात समझ में आई। व्हेन दे बाय, अब बात आती है व्हेन दे बाय, इट रेफर्स टू टाइम और सीजन। फॉर इंस्टेंस, टाइम या सीजन जब खरीद फरोख्त होती है, जब खरीदारी होती है। ईद, विंटर, समर, रमज़ान, क्रिसमस, वेकेशन, छुट्टियाँ, क्रिसमस हो, ईद हो, कोई त्यौहार हो यानी फेस्टिविटी हो, रमज़ान इट्सेल्फ। मेरे ख्याल में रमज़ान में ईद तो 3 दिन की होती है, तैयारी तो हम उसकी पहले से कर लेते हैं, लेकिन ईद 3 दिन की है। लेकिन जो रमज़ान का 1 महीने का एहतमाम होता है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के, जुम्मों को नए जोड़े भी पहन लेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो। दस्तरखान को वसी भी रखेंगे, ज़कात भी निकालेंगे, सदका भी निकालेंगे, और अपना दस्तरखान भी बड़ा रखेंगे। 1-2 लोगों को अपनी अफ्तार पे बुला लेंगे, मोहल्ले में अफ्तारी बांट देंगे, मस्जिद में अफ्तारी भेज देंगे। ठीक है, तो आपका बायर्स बिहेवियर इससे बहुत बहुत अपना राशन, अपना बजट आप खुला रखते हैं रमज़ान के लिए। ठीक है, उसी हिसाब से चीज़ें ख़रीदते हैं सहरी और सहर और अफ्तार को अच्छा करने के लिए, क्योंकि अजर भी है और अल्लाह ताला ने भी हिसाब भी किया हुआ होता है। ठीक है, गर्मियों में रमज़ान वेकेशन, विंटर में वार्म क्लोथिंग, ड्राई फ्रूट्स, हीटर, गीज़र, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। समर में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, कोल्ड ड्रिंक्स आर ग्रेटली सॉट आफ्टर। ठीक है, इसके बाद इनको देखा जाता है गर्मियों में। ईद के या किसी भी त्यौहार में नई क्लोथिंग, शूज़ एंड वर्मसली आर ग्रेटली डिमांडेड। हमारे ईद त्योहारों में सिवैयाँ वर्मसली ज़रूर बनती है। ठीक है, the question is useful to answer about the proper timing of buying raw materials, manufacturing, advertising, display। अच्छा जनाब, ये सवाल अहम है कि आपको प्रॉपर टाइमिंग क्या चाहिए होगी जब आप बाय करेंगे रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग या डिस्प्ले। बात समझ में आ गई। वेयर पीपल बाय से मुराद क्या हुई? वेयर डू द पीपल बाय, वेदर दे डिसाइड टू बाय राइट ऑन द स्पॉट पे खरीदेंगे उसी जगह पे, और डू दे प्लान एट होम दे बाय देन बाय। ऑन स्पॉट जाके खरीदना है या घर से प्लानिंग करके गए थे कि 2 लॉन के जोड़े लेने हैं, 2 लिलन के जोड़े लेने हैं, 2 खद्दर के लेने हैं, 2 लॉन के पुराने स्टॉक में से लेने हैं, इस तरह से जो भी आप प्लानिंग करके जा रहे हैं, या ऑन स्पॉट जो चीज़ पसंद आ गई लेने नहीं गए थे, ऑन स्पॉट डिसीजन ले लिया कि अब ले लेना चाहिए। डू दे प्रिफर टू बाय एट सेल्फ सर्विस स्टोर्स और अदर्स, आपको कौन से स्टोर चाहिए, सेल्फ सर्विस स्टोर्स या कोई और तरह के। पीपल कहाँ खरीदते हैं, ये चीज़ हो गई। इफ द पीपल डिसाइड टू बाय राइट ऑन द स्पॉट इट इज नोन एज इम्पल्सिव बाइंग। अगर आपने उसी जगह खरीदने का इरादा किया तो वो आपकी इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है। जैसे टॉफ़ीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडीज, टॉयज आर मोस्टली बॉट स्पॉन्टेनियसली। कपड़ा खरीदने तो इरादे से निकले होंगे ना, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, लेकिन इम्तियाज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं शॉपिंग कर ले, रिटेलर आउटलेट्स पे कुछ लेने जाते हैं तो टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडीज, टॉयज़ वगैरह ऐसे ही ख़रीद लेते हैं। बच्चे ने जिद किया, आपने वो फलां चीज़ उठा ली। ख़ुद बहुत देर से आप घूम रहे थे, उसमें प्यास लगी, आपने एक बोतल पानी लिया
और साथ में एक चिप्स का पैकेट उठा लिया कि हल्की हल्की भूख महसूस होने लगी थी। अब तो पे करके आप खा सकते हैं कुछ सुपरमार्केट्स में, कि अगर आप पे कर देंगे तो खोल के आप वहाँ खा भी सकते हैं। कुछ में रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं खोल के खा सकते, लेकिन रिटेल आउटलेट्स पे आप टॉफ़ीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडीज, टॉयज़ को ऐसे ही ख़रीद लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, स्पेशली व्हेन चिल्ड्रन आर विद बायर्स, अगर बच्चे साथ होते हैं तो। ये प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड डेकोरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्प्ले और डेकोरेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, ऑडियो सिस्टम, वॉशिंग मशीन जो है वो ज़्यादातर ख़रीदी जाती है कैलकुलेटेड डिसीजन पर, पहले से डिसीजन लिया हुआ होता है फिर ख़रीदी जाती है। इस तरह के केस के अंदर एडवर्टाइजिंग थ्रू टीवी और न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी। आपने टीवी पर या न्यूज़पेपर पे इश्तिहार देखा होगा, बिफोर हैंड पूरी प्लानिंग की होगी कि ये टेलीविज़न सेट ले लेते हैं, ये एलसीडी ले लेते हैं, ये ऑडियो सिस्टम ले लेते हैं, ये वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, एंड सो ऑन। वाई पीपल बाय, लोग क्यों खरीदते हैं, वाई पीपल बाय। ठीक है, वाई पीपल बाय में हमारे पास क्या पॉइंट है? द नॉलेज ऑफ वाई पीपल बाय हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर इन फॉर्मुलेटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लोग क्यों खरीदते हैं, ये प्रोड्यूसर और सेलर को मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद देता है। कस्टमर्स बाय फॉर सेटिस्फाइंग देयर ऑर्डिनरी और प्रेसिंग नीड्स। कस्टमर इसलिए खरीदते हैं कि अपनी आम या कोई प्रेस करने वाली नीड को पूरा करना चाहते हैं। नीड को पूरा करना चाहते हैं या सेटिस्फाई द ऑर्डिनरी या प्रेसिंग नीड्स या प्रैक्टिसिंग हॉबीज, अपनी मशगले के तौर पे, रेजिंग और मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड, या तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन या रेज करने के लिए, या अपनी फुलफिल करने के लिए रिलीजियस और सोशल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इन फैक्ट दिस नॉलेज गाइड सेलर्स टू एनालाइज द बायर्स बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स। बात समझ में आई? ये जो है वो आपको बताता है कि नॉलेज गाइड करता है सेलर को कि वो एनालाइज करे बायर्स बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, वाई पीपल बाय। ठीक है, अच्छा जनाब, अगला टॉपिक आ रहा है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। अच्छा जनाब, कंपनीज नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ देयर मार्केट्स एंड कस्टमर्स अबाउट देयर लाइक्स, डिसलाइक, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, इनकम एंड हैबिट्स cannot survive, and soon they get out of the market licking their swords and giving way to the competitors। क्या मतलब हुआ? वो कंपनीज जिनके पास नॉलेज नहीं होती मार्केट्स की और कस्टमर्स की, उनकी पसंद नापसंद की, तरजीहात की, टेस्ट मतलब उनकी चॉइस की, उनकी इनकम की, उनकी मशगलों की, हैबिट्स की, वो सरवाइव नहीं कर सकते। अब बहुत जल्दी वो मार्केट से निकल जाते हैं और दूसरे कंपैटिटर्स को जगह दे देते हैं। कन्वर्सली अगर हम देखा जाए तो कंपनी जो वेल वर्स्ड होती हैं विद द नेचर ऑफ द मार्केट गेट ऑन वेल एंड थ्राइव। दूसरी तरफ अगर आप देखें, वो कंपनी जिनके पास पूरी नॉलेज होती है मार्केट की, वो बहुत अच्छी तरह फ्लरिश कर रही होती हैं। सही है, दिस इज द एरा वेयर द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। ये वो एरा है जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ठीक है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आपका नई और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर कमिंग टू पास। न्यू इन्वेंशंस नॉक एट द डोर एनी टाइम। कोई भी नई इजाद किसी वक्त भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे देती है।
कंपटीशन इज गेटिंग इंक्रीजिंगली फियर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, बढ़ता जा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कंपटीशन. बिजनेस अनसर्टिनिटी इज ऑन द इंक्रीज, बिजनेस की अनसर्टिनिटी इंक्रीज पर है. देन द बिजनेस वर्ल्ड वाइड विथ सच अ बैकग्राउंड इज इन डायर नीड ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. और पूरी जो बिजनेस पूरी दुनिया में है, ऐसे बैकग्राउंड के साथ उसकी डायर नीड है, जब सबसे बुनियादी ज़रूरत है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का होना. डेट हैज एज्यूम मोनोटोनस मॉन्स्ट्रस सिग्निफिकेंस एंड प्रोपोर्शन. मॉन्स्टर की तरह, मॉन्स्टर होता है ना, एक मॉन्स्टर की तरह उसकी एक सिग्निफिकेंस और एक प्रोपोर्शन में उसके पास इंफॉर्मेशन की अहमियत है. आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन द कंपनी कैन बी केपेबल ऑफ ड्रॉ up effective policies and plans to successfully avert undesirable happenings. undesirable happenings से बचने के लिए वो अपनी फॉर्मुलेट कर सकती है इंफॉर्मेशन को. ठीक है. undesirable happenings से the customer information may be divided into two kinds. Kind, nature of customers, consumer needs, other customer information. 2 नहीं 3 हो गई है तो बेटा. Kind, nature customers, consumer needs, other customer information. For the kind nature of customer से मुराद क्या हुई, ये आपका ये 3 चीज है. इफेक्टिव मार्केटिंग, काइंड नेचर ऑफ कस्टमर्स. इफेक्टिव मार्केटिंग पॉलिसी इज नॉट पॉसिबल अनलेस कस्टमर्स आर रिलेटेड इन अकॉर्डेंस विद देयर टाइप. द रैंकिंग ऑफ दिस, एक रैंकिंग में अगर कस्टमर्स को ना दिया जाए ना काइंड एंड नेचर ऑफ कस्टमर्स, तो अब पॉसिबल नहीं है इफेक्टिव मार्केटिंग करना. द रैंकिंग इज दिस. क्या रैंकिंग है? फाइनल कंज्यूमर्स, कमर्शियल कस्टमर्स, सर्विस कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. 4 तरह के बता दिए. सबसे पहले फाइनल कंज्यूमर. फाइनल कंज्यूमर क्या कर रहा है? दे आर एंड यूजर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. Here is the term refers to the consumers or customers who are targeted as the ones who buy for personal or home consumption and do not intend to resell them. Final consumer अपने लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदता है. वो कंज्यूमर भी हो सकता है, वो कस्टमर भी हो सकता है, और पर्सनल यूज या होम के कंजम्पशन के लिए वो उन चीज़ों को खरीदता है और रीसेल नहीं करता. द प्रोडक्ट दैट कम्स इन देयर use include bread, garments, houses, cars, needles, books, pens and the likes. Number 2 है commercial customers. There are the businessmen. These are the businessmen who buy for reselling without changing the product. Such customers include all middlemen such as wholesalers, retailers, brokers, importers, exporters, department and chain stores and supermarkets. बात समझ में आ गई? ये तमाम आपके कमर्शियल कस्टमर्स हैं जो रीसेल करने के लिए चीज़ों को खरीदते हैं. सर्विस कस्टमर्स. सर्विस कस्टमर्स कौन होते हैं? Service, these are the marketers who are specialized organizations that provide intangible goods and services in the field of hotels, education, hospitals, theaters, entertainments, traveling lines, banks, insurance and many others. क्या मतलब हुआ? सर्विस दे रहे हैं, इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विस इन द फील्ड ऑफ होटल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, थिएटर, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग lines, banks, insurance and many other. They provide need to operate their business, furniture, stationery, electric goods, safety devices, computer and equipment. The knowledge of the needs of such service organization open venues for lucrative businesses of for marketers of such goods. ठीक है, लेकिन उनको सर्विस के साथ साथ इन चीज़ों की भी ज़रूरत, टेंजिबल चीज़ों की भी ज़रूरत. दे तो सर्विस रहे हैं, इंटेंजिबल चीज़ रहे हैं,
लेकिन उनको तमाम टेंजिबल चीज़ें चाहिए अपने इदारों के लिए, उनके लिए लुक्रेटिव मार्केट्स मौजूद हैं ऐसी गुड्स के लिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके पास है गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। The government and its organization also fall in this category of service providers, and they include army, police, utilities, railways. They also act as a tax collection authority. Government in various capacities need aircraft, ships, arms, submarines, tanks, missiles, explosive, guns, uniform. In addition to their items needed to run an office, they purchase all needed items through agreement, tender bids and और ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन सेल आपको बता दिया मैंने। किसी भी तरह से ये चीज़ों को खरीदते हैं। अच्छा जनाब, कंज्यूमर नीड्स हमने अगला किया था। कंज्यूमर नीड्स यहाँ पे भी है। Knowledge of consumer needs that are always changing is a key to success. नॉलेज होनी चाहिए कंज्यूमर की जो हमेशा चेंजिंग होता है, वो की टू सक्सेस है। द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर इंक्लूड देयर इनकम, रिलीजन, कास्ट, एज, टेस्ट, स्टेटस, हैबिट्स। ठीक है, इन सबकी नॉलेज होना ज़रूरी है। दिस नॉलेज lays the foundation of an effective marketing policy. However, the job is not that easy as it looks. The reason is that even the customer or consumer himself may not know what and why he needs or why he likes, prefer or wears the way he does. उनको खुद नहीं पता होता कि वो चीज़ क्यों खरीद रहे हैं। what क्या, why क्यों उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है और क्यों वो उसको लाइक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं और बियर कर रहे हैं। द वे ही डज। ठीक है, he even does not know why he is using a particular brand of TV. ठीक है, वो क्यों एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। whether the reason is price, quality, popularity, durability, just because of someone's advice or he is following others. किसी की एडवाइस पे कर रहे हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं। Hence, the job of marketing manager becomes complex and tough. Marketing manager की जॉब आसान नहीं है, बहुत complex और tough है। Modern psychologists suggest that the real factor or factors working behind a person's needs or desire can be analyzed and judged in the light of his biological, socio-economical, cultural and psychological characteristics. Hence, to formulate marketing policy with respect of nature of consumer needs requires a deep analysis concentrating on biological, socio-economical, psychological and cultural factors. ठीक है, इन सब चीज़ों को देखना है मार्केटिंग पॉलिसी बनाने के लिए। कंज्यूमर नीड्स और डिजायर रिक्वायर्स अ डीप एनालिसिस, डीप कंसंट्रेट करना है बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स को। Following guidelines may be pursued to unfold all such complexities. कंज्यूमर नीड्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कंज्यूमर नीड्स में अभी हमारा पास ख़त्म नहीं हुआ है। स्टडी ऑफ कस्टमर्स की बात आ गई। अब स्टडी ऑफ कस्टमर्स में टू लर्न द नीड ऑफ कस्टमर फॉलोइंग अप्रोचेस में बी अंडरटेकिंग। अब कस्टमर की किस तरह से स्टडी किया जाए, सर्वे और क्वेश्चनायर के जरिए, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स के जरिए या ऑब्जर्वेशन के जरिए। बात समझ में आई। सर्वे कंडक्ट किया जाए, उसमें सवालनामे हो, सवालनामे भरे जाएं, या रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया जाए या ऑब्जर्वेशन किया जाए। नंबर 2 है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट के जरिए, फील्ड टेस्ट क्या है? अनदर अप्रोच टू गेन कंज्यूमर नॉलेज इन इस फील्ड टेस्ट। इट इज़ कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। अंडर इट a limited amount of an item is manufactured and spread on certain parts of a market known as test market. थोड़ी कॉस्टली है, थोड़ी सी चीज़ बनाई जाए और उसको थोड़े लोगों में जो है वो स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए, वो टेस्ट मार्केट कहलाएगी। देन द रिजल्ट आर नोटेड एंड फिर उसका रिजल्ट देखा जाए, नोट किया जाए, एनालाइज किया जाए और सब्सिक्वेंटली डिसीजन लिया जाए इज मेड व्हाटसोएवर
टू गो अहेड और एक्सपेंड द प्रोजेक्ट और अबंडन इट, या तो प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। उस टेस्ट के रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा। ये मेथड जो है वो फेयरली प्रिसाइज रिजल्ट जो है करता है। इससे इसके जो रिजल्ट मेथड ब्रिंग्स फेयरली प्रिसाइज रिजल्ट। द राइवल्स हाउएवर मे यूज ट्रिक्स टू डिस्टॉर्ट द रिजल्ट। राइवल्स आपका रिजल्ट को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स। Self-made product method is especially popular in the field of science and technology, since people are unaware of their true needs. It may be futile to inquire into their needs directly, so it is rather common practice where the companies create products on their own choosing at random color, design, size, etc., or they follow their competitors on the markets and advertise heavily टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है जनाब, प्रोस्पेक्टिव बनने वाले फ्यूचर कस्टमर्स को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कहते हैं। सेल्फ मेड प्रोडक्ट जो है पॉपुलर होती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पीपल जो है अनअवेयर होते हैं ट्रू नीड्स को। इट मे बी फर्टाइल to inquire into their needs directly, so it is rather common practice where the companies create products on their own, choosing at random color, design, size, etc., or they follow their competitors on the markets। ठीक है, मार्केट्स को मार्केट्स और एडवर्टाइज heavily to attract prospective customer। मार्केट्स करेंगे या एडवर्टाइज heavily करेंगे ताकि आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। The theme behind this method is that the company takes the responsibility to educate customer। इसमें कंपनी जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेती है वो कस्टमर्स को पढ़ाएगी, समझाएगी, एजुकेट करेगी एंड ट्राइज टू लेट देम नो व्हाट दे एक्चुअली नीड। और उनको खुद बताएगी कि आपको असल में क्या चाहिए। This method is widespread in the field of science and electronics, including computers, information technology, audio-video products, cellular phones, and home appliances. In these fields, customers have little knowledge, and when a new or newly modified product is introduced, they immediately accept it. For instance, when remote control system was introduced by the innovative manufacturing, the customers who even could not think of this inventions overwhelming welcomed it। ठीक है, अच्छा जनाब, ये तो हो गया आपका। इसके बाद आपके पास है अदर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन। मैं आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ ही होगा वो फौरन।